वेलकम बच्चों, आज आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम मैथ का एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि कॉमन है, बेसिक है। जैसे कि आप मेरे साथ नाम देख रहे हो, रैशनल नंबर। ठीक है, आज हम रैशनल नंबर के बारे में जानेंगे। इंट्रोडक्शन। आपने नंबर को देखा है, नंबर जानते हो आप सब। नंबर सिस्टम, हमारे पास डिजिट क्या होती हैं, जीरो से लेकर अगर हम दुनिया भर की जितनी भी संख्याएं बनाएं वो इन्हीं डिजिट से बनेगी। जीरो से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। यानी कि हमारे पास सिर्फ जीरो से लेकर 9 तक की गिनती है। उसके बाद इन नंबर को मिलाकर हम बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी सारी संख्याएं बनाते हैं, नंबर्स बनाते हैं। तो नंबर सिस्टम में आज हम इसका बेसिक जानेंगे। नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4 विच वी यूज फॉर काउंटिंग फ्रॉम द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब क्या है, ये नंबर्स हम लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ से लेकर ये लाइन, ये एरो लगी हुई है। इस एरो का मतलब है ये लाइन यहाँ से हमें जितनी ज़रूरत है हम आगे बढ़ा लेंगे और इसको ऐसे एरो लगा देंगे। यहाँ हमने लिख दिया 1 से शुरू हो गई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है, नंबर सिस्टम है। उसके बाद हम आगे देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर सिस्टम हो गया जो 1 से शुरू हो गए और आगे हमने एरो लगा के छोड़ा था। इसका मतलब हमें पता नहीं है कहाँ जाके गिनती खत्म होएगी, तो हम उसको बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। या इसके लिए एक हम ये साइन यूज करते हैं जो कि ऐसे वाला, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, या इसको बोल देते हैं नॉट डिफाइंड। आगे है नेचुरल नंबर, वो हो गए थे हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से थे, 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि होल नंबर्स क्या होते हैं। अगर उसमें हम जीरो ऐड कर दें, जैसे कि आप देख रहे हो ये हमने जीरो ऐड कर दी, जीरो से लेकर बाकी वो सारे 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, हमने ये एरो दिखाई थी ना, इसका मतलब ये इस तरफ अनलिमिटेड जा रही है, हमें पता नहीं है, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, हम उसे डिफाइंड नहीं कर सकते। हम हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये रेखा या लाइन दिखाते हैं। हमें ये पता नहीं है कि ये नंबर कहाँ एंड होएगा, हम इसके लिए इन्फिनिटी का साइन यूज कर लेते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर के अंदर जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो उसे होल नंबर के नाम से बुलाते हैं, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अगला है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब ये हमने होल नंबर कर लिया जीरो से, अब इसके इस तरफ भी तो लाइन बढ़ेगी, हमने ये लाइन इस तरफ बढ़ा दी। अब ये इस तरफ क्या है, जो यहाँ 1, 2, 3 चल रहे हैं, इधर हमारे उल्टे चलेंगे, नेगेटिव। इसको कहते हैं पॉजिटिव साइड, इसको कहते हैं नेगेटिव साइड। तो ये चल रही है -1, -2, -3, -4, -5। इस तरह से ये भी इन्फिनिटी तक चलती है। यहाँ आप देखोगे तो एरो लगी हुई है लाइन पे, तो ये इसको क्या बोलते हैं, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि नेगेटिव साइड की इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो जब ये इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, इस साइड में राइट साइड में पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होंगे। जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव को मिला दिया जाता है तो वो सारे इंटीजर्स में आएंगे। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस साइड के पॉजिटिव जिसमें सेम साइन आता है इस चीज़ का प्लस वाला, और जब इस तरह का साइन आता है तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव और इसको पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गए हमारे इंटीजर्स। अगर हमसे पूछ ले इंटीजर्स क्या होता है, तो हम क्या है, ये 1, 2, 3 वाले नेचुरल नंबर, जीरो को इंक्लूड कर दिया होल नंबर,
और जब इसी का अपोजिट हमने इंक्लूड कर दिया तो ये बन गए इंटीजर्स। इसके बाद अगला चलते हैं हम। ए पार्ट ऑफ होल इज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन इज द, फ्रैक्शन क्या होती है एक्चुअली में, रेशो। फ्रैक्शन क्या होती है, रेशो होता है, यानी कि हम किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसका होएगा रेशो, टू नेचुरल नंबर्स का होएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल है 1/4, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। 2/4 ये भी नेचुरल नंबर का है। तो ये अगर अपॉन की फॉर्म में आ गया तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन, रेशो की फॉर्म में होता है। इसका कैसे है, जैसे हमने दिखाया, लाइन खींच दी, पहले हमने छोटे छोटे 1 2 3 बनाए थे, यहाँ आप देखोगे 0 1 2। अब हम इसी को दिखाते हैं 1/4। इसका मतलब 0 से 1 के बीच में आपने यहाँ 4 लिखा है, तो 4 बराबर पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है। तो हम ये कर देते हैं, ये देखो 1 2 3 4, 0 से 1 को हमने 4 भाग में डिवाइड कर लिया, बराबर भाग है। तो इसको करेंगे, 0 से 1 हो गया, इसको लिखेंगे हम 1/4, 2 हो गया ये, तो इसको 2/4, ये थर्ड आ गया 3/4, और ये 1 इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया 4/4। अब इसको 4 से 4 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1, इसलिए हमने इसको 1 लिख दिया। कई ये सोचेंगे कि ये यहाँ 1/4 है, 2/4 है, 3/4 है, तो यहाँ 4/4 क्यों नहीं आया, वो इसलिए नहीं आया, 4/4 को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कट होके, तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद ये देखो अगला 1 से 2 के बीच भी हमने इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। ये देखो 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि 4 चल रहा है ना, इससे हमें पता चल रहा है इसको 4। अगर इसकी जगह 6 होते 4 की जगह, तो हम इसे 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते। अब ये देखो 4 तक हो गया था, अब इसके बाद काउंटिंग आ जाएगी 5/4, ये हो गया 6/4, और ये हो गया 7/4, और ये यहाँ फिर से 8/4। अब इसको हम सिंपल फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि सेम टेबल से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया है। तो ये हमारे क्या हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या होता है, रेशो की फॉर्म में लिखना, और रेशो में हम क्या यूज करेंगे, 2 नेचुरल नंबर जिसे हम इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम कहते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक है। और कंडीशन क्या है, P और Q दोनों क्या है, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है। आगे कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शन। इफ, इसको हम हमेशा पढ़ेंगे P/Q फ्रैक्शन, देन फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हमें ये पता है P/Q है, इसको किसी भी नंबर से सेम मल्टीप्लाई करेंगे। कंडीशन ये है कि जितने से हम ऊपर कर रहे हैं उतने से ही नीचे करेंगे, तो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ये लिया 1/4, हमारे पास ये फ्रैक्शन थी, ठीक है। यहाँ हमारा ये क्या हो गया P, और ये क्या हो गया Q। अब हमने क्या कहा, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए, M से हम मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल M में 3 ले लेती हूँ, तो मैं 3 से ऊपर और 3 से नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि 1 × 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ जाता है, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, ये आ गया। तो ये इसके रिजल्ट पे कोई फॉर्म नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म हो गई है। क्योंकि अगर जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर से वही 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो हमें 1/4 ही मिल जाता है जहाँ से हम चले थे। इसका मतलब अगर हम किसी फ्रैक्शन को
नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शर्त क्या है, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। आगे देखते हैं। अब P अपॉन Q एक फ्रैक्शन है, ठीक है। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, m नेचुरल नंबर है, ये हमें ध्यान रखना है, तो हमें क्या है, P को भी उसी से डिवाइड करना है, Q से भी उसी को डिवाइड करना है, तो हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने पिछले में किया था, 1/4 लिया था, m हमने 3 ले लिया, 3 से ऊपर कर दिया, 3 से नीचे, इसका रिजल्ट आ गया था 3/12। फिर हमने इसको काट दिया था, या इसको हम दूसरी भाषा में कहे, दूसरी भाषा में कहें, जैसे हमने 1/4 ले लिया, इसको 3 से कर दिया, तो ये आ गया हमारा 3/12, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 को 3 से भाग कर सकते हैं, अपॉन 12 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। चाहे ये वाला निशान लगा लो, चाहे मैंने ये लगा दिया छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा फिर से रिजल्ट क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा 1/, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 का ही हमें रिजल्ट मिल जाएगा। दिस मीन्स कि हम किसी फ्रैक्शन को नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं, कंडीशन क्या है, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को, तो हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, टू फ्रैक्शन P/Q R/S आर सेड टू बी इक्वलेंट। इक्वलेंट कब कहेंगे, इक्वल से बना है इक्वलेंट, यदि इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी इससे कर दो, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होनी चाहिए, यानी कि P × S इज इक्वल टू R × Q, यानी कि QR के बराबर हो। तो इसे अगर ये इक्वल है तो हम इसको इक्वलेंट कहेंगे, अगर इक्वल नहीं है, मान लो ये बराबर नहीं आता, तो हम कहेंगे नॉट इक्वलेंट। इसमें कुछ सम भी आएंगे आगे, वो हम देखेंगे कैसे करने हैं। उसके बाद है, if a fraction P/Q is said to be its simplest or lowest form, इसका एक सम आ जाते हैं पेपर में कि दी हुई एक फ्रैक्शन होती है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटी फॉर्म में करना होता है। तो ये सबसे छोटी फॉर्म कब बनेगी कि इसका और इसका P और Q है, इसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। फैक्टर हमने कहा था, पिछले क्लास में भी पढ़ा था, अगर आपको नहीं पता तो फैक्टर होता है जिससे हम किसी संख्या को डिवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 16, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 बनेगा, क्योंकि 2 से 16 डिवाइड होता है। फिर इसका क्या है, 3 नहीं बनेगा, 4 के बाद क्या बनेगा, 8 और 16, तो ये इसके फैक्टर्स बनेंगे। ये इस इससे डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन इसलिए कहा है वो P का भी फैक्टर हो, Q का भी फैक्टर हो। मान लो एक के ये बना है, दूसरी हमारी संख्या है, ये P हो गई है, Q बराबर हम ले लेते हैं 18, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 बन गया, 3, 4 नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, 6 बन गया, उसके बाद 9 और फिर 18, ठीक है। अब क्या कह रहा है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। अब इसके कॉमन कौन से हैं, देखो ये मैच हो रहा है, उसके बाद और कोई मैच नहीं हो रहा, लेकिन 2 क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब इसमें 16 और 18 में देखें